हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को बिंदु चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और एचएससी में हिंदी साहित्य से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए हिंदी साहित्य के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे और आपको अच्छे लगेंगे। सबसे पहला है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। शरतचंद्र, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। इनमें से कलम का सिपाही है ये प्रेमचंद्र की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की पुस्तक है। रिपोर्टाज है, यात्रावृत्त है, जीवनी है, आत्मकथा है। यह आत्मकथा है और किसने लिखी है ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। त्रिपिटक हैं यानी 3 पिटक, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं और पिटक का अर्थ है पेटिका यानी टोकरी, ज्ञान की टोकरी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं। ब्रज, अवधी, ब्रज और अवधी संस्कृत। तुलसीदास हैं ये ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। 343, 320, 363, 310। 343 है, इसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा होती है हिंदी। इनमें से किसे हिंदी का प्रथम नाटककार माना जाता है। राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं ये प्रथम नाटककार माने जाते हैं। छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है। छायावाद की विशेषताएं हैं रहस्यवाद, प्रकृति का मानवीकरण, स्वानुभूति की विवृति, समाज सुधार। और इनमें से समाज सुधार है ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी 3 इसकी विशेषताएं हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कथन किस कवि का है। प्रसाद, पंत, मैथिली शरण गुप्त, निराला। और यह कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। आवारा मसीहा किस विधा की कृति है। उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। आवारा मसीहा है ये जीवनी है और शरत चंद्र के जीवन के बारे में उनकी जीवनी है, लिखी गई है विष्णु प्रभाकर द्वारा। एक बार फिर से रिवाइज करें, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अतीत के चलचित्र किस विधा की पुस्तक है। अब अतीत के चलचित्र हैं ये रेखा चित्र है, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास। ये है रेखा चित्र और किसके द्वारा लिखा है ये महादेवी वर्मा द्वारा। रस सूत्र इनमें से किस आचार्य का है। भामह, भरतमुनि, शंकुक, वामन। ये भरतमुनि द्वारा लिखा गया है रस सूत्र। देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। देवनागरी लिपि है, इसका उल्लेख सबसे पहले जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है। भारत मित्र, प्रजामित्र, उद्यत, मार्तंड, मर्यादा। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उद्यत मार्तंड है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। भारत दुर्दशा, नीलदेवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी ये भारतेंदु का नहीं है, बाकी 3 इनके नाटक हैं, इनका नाम याद कर लेना तीनों का। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक, सबसे पहले इतिहास किसने लिखा साहित्य का, ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है,
पृथ्वीराज रासो कौन सा काव्य है? वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, प्रशस्ति काव्य, संदेश काव्य। पृथ्वीराज रासो है ये वीर काव्य है, वीर रस से प्रधान काव्य है। हिंदी के प्रथम प्रचारक थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वामी दयानंद सरस्वती, सेठ गोविंद दास। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये हिंदी के प्रथम प्रचारक थे, इन्होंने हिंदी का प्रचार किया था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी रचनाएं दे रखी हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। उन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये कब मिला था? 1961 में। इसलिए ईयर भी याद रखें आप, सन याद रखें। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? इनमें से जो पद्माकर हैं इन्होंने तीनों इन पे भक्ति रस, श्रृंगार रस और वीर रस से रचनाएं की हैं, इसलिए इनका नाम अधिक है। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन, स्वर्णधूलि, युगवाणी, चिदंबरा। उन्हें चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये कविता संग्रह है। 1968 में उनको ये पुरस्कार मिला है और सुमित्रा नंदन पंत को वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से किसने अनुवाद किया है? ये किया है रामचंद्र शुक्ल ने। यानी जो लाइट ऑफ एशिया है पुस्तक, उसका बुद्ध चरित्र के नाम से अनुवाद किया है रामचंद्र शुक्ल ने। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक पसंद आई है तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। नए हैं तो चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।